हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अभी तक यहाँ पे यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के द्वारा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए गए हैं उन सभी का यहाँ पे आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स आज जो है 50 प्लस समथिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इससे पहले मैंने जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे यहाँ पे उनको अपलोड कर रखा है, जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन जो भी उत्तराखंड में अभी तक पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आज हम यहाँ पे करेंगे उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। तो आज पहला क्वेश्चन रहेगा, आज का पहला क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल से उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका चमोली हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? यह है आपका बाड़ाहाट। गोरखा उडियार शैलाश्रय स्थित है, तो कहाँ पे है? डुंगरी चमोली में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आयोग जो है यहाँ पे काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे करता है। इससे पहले मैंने जो है हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे उत्तराखंड में जो पूछे गए क्वेश्चन है हिस्ट्री से, वो मैंने जो है पहले ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का इतिहास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन रहेगा प्रागैतिहासिक काल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है उत्तराखंड में जनपदों को क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो जनपद है क्या है, आप जानते हैं कि उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है, और वो है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में आपके 7 जिले हैं, कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले हैं। और कुमाऊं की जो स्थापना हुई थी 1854 में, नैनीताल मुख्यालय है। और गढ़वाल जो है स्थापना हुई थी 7 जिले हैं, पौड़ी मुख्यालय है, 1969 में स्थापना हुई थी। अगर हम कुमाऊं के ज़िले देखेंगे तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत हो जाएगा। और गढ़वाल के ज़िले देखेंगे तो चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दिया गया है उत्तराखंड में जनपदों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम। तो सबसे पहले यहाँ पे चमोली, तो चमोली यहाँ पे देखेंगे तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी की भी स्थापना हुई थी 1960 में। पिथौरागढ़ देखेंगे तो फिर पिथौरागढ़ की भी जो पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी 1960 में थी, यानी ये तीनों जिले के 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम यहाँ पे पौड़ी देखेंगे तो पौड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1840 में। कब हुई थी? 1840 में। अब थोड़ा इनका हम जो है एरिया देख लेते हैं कि कितना किसका एरिया है। अगर हम सबसे पहले चमोली का एरिया देखते हैं तो चमोली का एरिया कितने हैं? 8050 है। कितने हैं? 8050 है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी का कितना है? 8016। और कहीं कहीं पे इसके बदले आपको 8030 भी देखने को मिलेगा। किसका? चमोली का। 8050 या 8030 आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट वैसे आपको जो है अधिकतर बुक में जैसे परीक्षा वाणी हो गया तो वहाँ पे आपको 8030 दिखेगा। और उत्तरकाशी आपका क्या हो जाएगा? 8016 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पिथौरागढ़ देखते हैं तो पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 7090। कितना है? 7090 है। उसके बाद अगर आप पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है उसका है 5329। कितना है? 5329। तो चमोली आपको कितना लगाना है? अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो चमोली आपको लगाना है 8030 और क्षेत्र वर्ग किलोमीटर। और आपका अगर उत्तरकाशी पूछा जाएगा 8016, पिथौरागढ़ 7090, पौड़ी गढ़वाल आपका 5329। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। गोरखा उडियार शैलाश्रय स्थित है। तो गोरखा उडियार शैलाश्रय स्थित है आपका डुंगरी चमोली में। प्राचीन शैल चित्रों वाली लघु गुफा
लखु कैव स्थित है तो अल्मोड़ा जिले में। देख यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे गोरखा उद्यान कहाँ पे आपका चमोली में, और लखु गुफा आपका कहाँ पे अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का वह जनपद जिसमें ऐतिहासिक उत्तराखंड का वह जनपद जिसमें ऐतिहासिक एक हथियार नौला स्थित है, तो वो आपका कहाँ पे है, चंपावत में। कहाँ पे है, चंपावत, राइट आंसर हो जाएगा। आगे करेंगे उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियाँ। यहाँ पे हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को लेके चलेंगे, बाकी एक्सप्लेन यहाँ पे अन्य नहीं करेंगे। पछावन इस जनजाति समाज के लोक देवता हैं, किसके, थारू के। उत्तराखंड की वह जनजाति जिसमें कंडाली त्यौहार मनाने की परंपरा है, यह है सोका। वह जाति जिसकी गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, वह है शक। वह अनुसूचित जनजाति जो मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती थी, यह है मीणा। उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह माना जाता है, यह है कोल। धियांती और रियांती का संबंध किससे है, ये आपका जौनसारी से। उत्तराखंड की जनजाति में डैश बागना देवता की पूजा की जाती है, यह है आपका राजी जनजाति में। रंग बंग की प्रथा डैश प्रचलित है, यह है आपकी भोटिया में। अब आगे देखेंगे कुणिंद और योधेय वंश। कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था, यह था अमोघ भूति। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के निर्गत हैं, यह हैं कुणिंद राजवंश के। पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर डैश वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ था, यह है कुणिंद। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक वंश था, यह था आपका कुणिंद। आगे देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश देखेंगे। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील है नौकुचिया ताल झील। वह राजवंश जो तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है, यह है पौरव वंश। उत्तराखंड का वह राजवंश जिसका वर्णन वेनसंग करता है, यह है पौरव। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, यह है कार्तिकेयपुर राजवंश। वाड़िया संस्थान शोध कार्य करता है, यह भूगर्भिक सर्वेक्षण में। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था बसंत देव। आगे करेंगे कत्यूरी राजवंश। उत्तराखंड राज्य में सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित थी काशीपुर। कत्यूरी अभिलेखों में भोगपति और शौल्किक नामक अधिकारियों का मुख्य कार्य था योग एवं शुक्ल आदि करों का संग्रहण। कत्यूरी काल में प्रभावतार थे, ये थे भूमि की माप करने वाला अधिकारी। ब्रह्मदेव संबंधित था कत्यूरी वंश से। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था, ये था जोशीमठ में। अगला क्वेश्चन है कत्यूरी अभिलेखों में भोगपति और शौल्किक नामक अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या था, ये था योग एवं शुल्क आदि करों का संग्रहण। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी ललित सूरदेव ने। ब्रह्मदेव संबंधित था कत्यूरी वंश से। कत्यूरी शासकों यानी नरेशों की राजधानी थी कार्तिकेयपुर। कत्यूरी वंश का संस्थापक था वासुदेव। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम दिया एडविन टी एटकिंसन ने। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी कत्यूरी राजवंश की। कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। आगे क्वेश्चन करेंगे। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र स्थित था, ये था आपका जोशीमठ में। मालूशाही लोक गाथा का संबंध राजवंश संबंधित है कत्यूरी। कत्यूरी शासनकाल में बैजनाथ में जिस मंदिर का निर्माण कराया गया था सत्यनारायण। कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी नंदा देवी। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता है कर्मांत। जिस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है कत्यूरी साम्राज्य। कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से स्थानांतरित हुई थी जोशीमठ। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का परमार राजवंश और कुमाऊं का चंद राजवंश। तो सबसे पहले यहाँ पे कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर स्थित निम्न स्थान पर है, यह है पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर निम्न गढ़वाल राजा द्वारा किया गया अजयपाल। निम्न स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था हल्द्वानी में। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की गई थी मथुरा प्रसाद नैथानी। मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के निपुण सेनानायक पुरिया नैथानी इस शासक के दरबार में थे, ये थे पृथ्वीपति शाह के। परमार वंश के फतेह शाह ने इसकी सेना के विरुद्ध भंगाणी में युद्ध लड़ा था गुरु गोविंद सिंह। मुड़िया उत्तराखंड के जिस शहर का पुराना नाम है, यह है आपका बाजपुर। आगे क्वेश्चन करेंगे। चंद वंश के इस राजा के साथ अकबर की बैठक का वर्णन अब्दुल कादिर कदायूनी ने किया है रुद्रचंद।
अगला क्वेश्चन है, चंद शासनकाल में ग्रामीणों के स्तर पर राजस्व संग्रहण का लेखा जोखा रखता था कोटल। औरंगजेब ने इसे सुलेमान सिखों को मुगलों को के हाथ सौंपने हेतु गढ़वाल राजा के पास भेजा था, ये था राम सिंह। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी, ये थी चंद शासनकाल में। चंद वंश का वह राजा जिसके साथ अकबर की बैठक का वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, रुद्रचंद। चंद शासनकाल में ग्रामीणों के स्तर पर राजस्व संग्रह का लेखा जोखा रखता था कोटल। उसके बाद है, औरंगजेब ने डैश सुलेमान सिखों को मुगलों के हाथ सौंपने हेतु गढ़वाल राजा के पास भेजा था, राम सिंह को। परमार वंश के फतेह शाह की सेना के विरुद्ध भंगाणी में युद्ध लड़ा गया था, गुरु गोविंद सिंह। गढ़वाल में डैश भू बंदोबस्त में संपूर्ण कृषि क्षेत्र का नियमित भूमापन किया गया, JOB बैकेट के। उत्तराखंड का वह राजवंश जिसकी एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई, वह है चंद वंश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 50 के समथिंग क्वेश्चन थे। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।